क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम किसी भीड़ में खड़े हो, लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा है जैसे तुम किसी और दुनिया में हो, जैसे हर कोई एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है और सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जो यह देख पा रहा है। तुम चुप हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो सब कुछ, लेकिन बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने जो दिख रहा है वो बोल दिया तो लोग या तो तुमसे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे या फिर तुम्हें अजीब समझने लगेंगे, और शायद यही तुम्हारी असली पहचान है। देखो, यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, यह एक रियलिटी है जो हजारों सालों से ऑब्जर्व की जा रही है। जब कोई व्यक्ति सामान्य से ज़्यादा सोचने लगता है, जब वो पैटर्न्स देखने लगता है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं, तो समाज उसे दो तरह से ट्रीट करता है। पहला, उसे अलग कर देता है, यह तो ओवरथिंक करता है, यह तो हमेशा सीरियस रहता है, इसके साथ एंजॉय नहीं हो पाता। दूसरा, उससे डरने लगता है, क्योंकि जो सवाल करता है वो भ्रम तोड़ता है और यह दुनिया भ्रम पर चलती है। तुम्हारे आसपास लोग खुश दिखते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, लेकिन तुम उनकी आंखों में वो एम्प्टीनेस देख लेते हो। तुम्हें यह फेक पॉजिटिविटी समझ आती है, यह फोर्स्ड स्माइल समझ आती है, यह शैलो कन्वर्सेशन समझ आती है, और इसी वजह से तुम अकेले हो जाते हो। लेकिन क्या यह अकेलापन कोई कर्स है या फिर एक अवेकनिंग का साइन? आज के इस एपिसोड में हम इसी को समझेंगे गहराई से, बिना किसी फिल्टर के। जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी। उन्होंने कहा, ए वाइज मैन लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फूल्स, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों की दुनिया में रहता है। अब यह सुनकर थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब लोग स्टूपिड हैं। इसका मतलब है ज़्यादातर लोग सोचते नहीं, वो बस रिपीट करते हैं। टेलीविज़न पर जो देखा उसे सच मान लिया, व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड आया उसे फैक्ट मान लिया, पेरेंट्स ने जो बताया उसे ही फाइनल ट्रूथ मान लिया। क्यों? क्योंकि सोचना थकाता है और सच को देखना दर्द देता है। लेकिन एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वो चीज़ें देख लेता है जो बाकी लोग डिलिबरेटली इग्नोर करते हैं। वो सवाल पूछता है, जैसे यह जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, क्या यह हमारी अपनी चॉइस है या कंडीशनिंग का रिजल्ट? यह जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या यह सिर्फ मेरा है या यह एक कलेक्टिव सफरिंग है? क्या हम सच में हैप्पी हैं या बस खुश दिखने की एक्टिंग कर रहे हैं? और जैसे ही वो ऐसे सवाल उठाता है, लोग उसे लेबल करने लगते हैं। भाई, तू ओवरथिंक करता है, तेरी वाइब्स नेगेटिव है यार, तू डिप्रेस्ड है क्या? क्यों? क्योंकि ट्रूथ अनकंफर्टेबल होती है और यह दुनिया कंफर्ट में जीना चाहती है, चाहे वो कंफर्ट झूठी ही क्यों ना हो। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम मिरर इफेक्ट कह सकते हैं। जब तुम किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो वो तुम्हारी रियलिटी दिखाता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो फिल्टर नहीं लगाता। अगर तुम्हारे चेहरे पर दाग है तो वो दिखाएगा, अगर तुम थके हुए हो तो वो दिखाएगा, अगर तुम्हारी स्माइल फेक है तो वो दिखाएगा। यही काम एक इंटेलिजेंट पर्सन करता है। वो एक लिविंग मिरर की तरह होता है। उसकी प्रेजेंस ही बाकी लोगों को उनकी रियलिटी से फेस कराती है। उसकी साइलेंस उनके फेक कन्वर्सेशंस को एक्सपोज्ड कर देती है। उसकी डेप्थ उनकी सुपरफिशियलिटी को हाईलाइट कर देती है। उसकी ऑथेंटिसिटी उनके मास्क को अनकंफर्टेबल कर देती है, और इसी वजह से लोग उससे दूर भागते हैं, क्योंकि कोई भी मिरर नहीं देखना चाहता जब उसका चेहरा असली ना हो। शोपेनहावर ने यह भी कहा था, द मोर इंटेलिजेंस वन हैज, द मोर सफरिंग वन एंड्योर्स। जितनी ज़्यादा समझ उतना ज़्यादा दुख। लेकिन यह दुख किस चीज़ का है? यह दुख उस डिस्कनेक्ट का है, उस लोनलीनेस का है, उस फीलिंग का है कि आई डोंट बिलोंग ही। लेकिन सच तो यह है, तुम बिलोंग नहीं करते उस फेक वर्ल्ड में, और दैट्स परफेक्टली फाइन। अब आओ समझते हैं कि सोसाइटी काम कैसे करती है। सोसाइटी एक मशीन है, हर इंसान एक पार्ट है, और यह मशीन तभी स्मूथली चलती है जब सब पार्ट्स एक जैसे फंक्शन करें। लेकिन जब कोई पार्ट अलग तरीके से काम करने लगता है, जब कोई इंसान क्वेश्चंस पूछने लगता है, तो पूरी मशीन डिस्टर्ब हो जाती है। सोचो, एक फैक्ट्री में सब वर्कर्स बिना सवाल किए काम कर रहे हैं, और अचानक एक वर्कर कहता है, रुको, हम यह काम क्यों कर रहे हैं? क्या यह सही है? क्या इसका कोई बेहतर तरीका हो सकता है? बाकी वर्कर्स क्या करेंगे? वो उसे चुप करा देंगे,
क्योंकि उसके सवालों से उन्हें भी सोचना पड़ेगा। और सोचना मतलब अपनी कंफर्टेबल इग्नोरेंस को छोड़ना। यही होता है समाज में। जब तुम पैटर्न्स को पॉइंट आउट करते हो, जब तुम हाइपोक्रेसी को एक्सपोज करते हो, जब तुम अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स बोलते हो, तो लोग तुम्हें शट डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो कहेंगे सब ऐसे ही करते हैं, यही तो लाइफ है। इतना सोचना अच्छा नहीं। चिल कर यार, सीरियस मत हो। लेकिन तुम चिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस लेवल पर काम नहीं करता। तुम सरफेस लेवल पर नहीं रह सकते। तुम्हें डेप्थ चाहिए, मीनिंग चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए, और इसी वजह से तुम अलग हो जाते हो। अब खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी कन्वर्सेशंस बाकी लोगों से मेल नहीं खाती? जब लोग गॉसिप कर रहे हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात कर रहे हो, सुपरफिशियल चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो तुम बस बैठे रहते हो। ना तुम बोर हो रहे होते हो, ना तुम जज कर रहे होते हो, तुम बस ऑब्जर्व कर रहे होते हो और अंदर ही अंदर सोच रहे होते हो, इज दिस ऑल देयर इज टू लाइफ? यह फीलिंग, यह कॉन्स्टेंट डिस्कनेक्ट, यह लोनलीनेस, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। तुम उन चीज़ों में मीनिंग ढूंढ रहे हो जहां बाकी लोग बस टाइम पास कर रहे हैं। और यहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है, तुम्हारा अकेलापन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह एक साइन है, एक इंडिकेटर है कि तुम इवॉल्व कर रहे हो। जब तुम भीड़ से अलग होते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। इसका मतलब है कि तुम उस लेवल से आगे बढ़ चुके हो जहां बाकी लोग अभी भी हैं। अब यहाँ समझो, अगर तुम एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, अगर तुम डीपली सोचते हो, तो तुम्हें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइव करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। तो यहाँ है 5 अनब्रेकेबल रूल्स जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे। रूल 1, साइलेंस में पावर है। हर बात बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम बहुत कुछ देख सकते हो, लोगों के पैटर्न्स, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनके मास्क्स, उनके कॉन्ट्राडिक्शंस, लेकिन हर चीज़ को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच यह है, ज़्यादातर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तुम्हारी विजडम उनके लिए थ्रेटनिंग है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस उन्हें डिफेंसिव बना देती है। तो क्या करो? ऑब्जर्व करो, समझो, लेकिन चुप रहो। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो तुम्हें मिस्टीरियस बनाती है, पावरफुल बनाती है। जब लोग नहीं समझ पाते कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हर जगह अपनी डेप्थ मत दिखाओ, क्योंकि पर्ल सबको नहीं दिए जाते। रूल 2, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड तुम्हारी ट्रेनिंग ग्राउंड है। यह जो लोनलीनेस तुम फील कर रहे हो, यह कोई कर्ज नहीं है, यह एक प्रिपरेशन है। और इंटेलिजेंट लोग भीड़ में नहीं बनते, वो सॉलिट्यूड में बनते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। तुम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तुम अपनी इमोशंस को समझ सकते हो, तुम अपनी फिलॉसफी डेवलप कर सकते हो। भीड़ में तो बस नॉइज होता है, डिस्ट्रैक्शंस होती है, फेक वैलिडेशंस होते हैं, लेकिन सॉलिट्यूड में तुम रियल बन सकते हो। तो इस अकेलेपन को एम्ब्रेस करो, इससे डरो मत, इसे अपनी ग्रेटेस्ट एसेट बनाओ, क्योंकि जो अकेले में स्ट्रांग बन जाता है, उसे फिर किसी क्राउड की ज़रूरत नहीं रहती। रूल 3, खुद को समझो। दूसरों को फिक्स करने से पहले तुम दूसरों को बहुत आसानी से रीड कर लेते हो। तुम उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता सकते हो कि वो झूठ बोल रहे हैं। तुम उनकी वर्ड्स के पीछे के इंटेंशंस पकड़ लेते हो। तुम उनकी इनसिक्योरिटीज़ को स्पॉट कर लेते हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने कभी खुद को इतनी गहराई से ऑब्जर्व किया है? तुम अपनी किन इमोशंस से भाग रहे हो? तुम किन पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो? तुम्हारे किन बिलीव्स ने तुम्हें लिमिट कर दिया है? इंटेलिजेंट होने का मतलब सिर्फ बाहर की दुनिया को समझना नहीं है। असली इंटेलिजेंस है खुद को पूरी तरह जानना। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि जब तुम खुद को जानते हो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो रोज कुछ टाइम निकालो, खुद से बात करो, जर्नल लिखो, रिफ्लेक्ट करो। ये जर्नी इनवर्ड है। रूल 4, वैलिडेशन मत ढूंढो, ऑथेंटिसिटी चूज करो। तुम्हें हर किसी को कंफर्टेबल फील कराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हर किसी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह दुनिया तुम्हें हर वक्त जज करेगी। तुम अगर साइलेंट रहोगे तो कहेंगे बोरिंग है, तुम अगर बोलोगे तो कहेंगे एटीट्यूड है, तुम अगर अलग सोचोगे तो कहेंगे वियर्ड हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बस खुद बनो, अनअपोलोजेटिकली। तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है, जितना तुम ऑथेंटिक बनोगे
उतना ही लोग अनकंफर्टेबल होंगे, और दैट्स ओके। रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब यह है कि तुम कंफर्म नहीं कर रहे, और कंफर्मिटी मीडियोक्रिटी का दूसरा नाम है। तुम मीडियोकर नहीं हो, तुम डिफरेंट हो, और डिफरेंट इज पावरफुल। रूल 5, अपीयर वीक नहीं, बिकम स्ट्रॉन्ग। सबसे कमज़ोर लोग वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। लाउड लोग, एग्रेसिव लोग, कॉन्स्टेंटली प्रूविंग करने वाले लोग। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो चुपचाप अपने पेन को फ्यूल बना लेते हैं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारा लोनलीनेस, यह सब तुम्हारी वीकनेस नहीं है, यह तुम्हारी रॉ मटेरियल है। इसे रिफाइन करो, इसे डिसिप्लिन में कन्वर्ट करो, इसे फ्यूल की तरह यूज़ करो। दुनिया को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, बस स्ट्रॉन्ग बनो और लेट योर एक्शंस स्पीक। तुम्हारी कंसिस्टेंसी बोलेगी, तुम्हारी कॉमनेस बोलेगी, तुम्हारी ग्रोथ बोलेगी। लाउड होने की ज़रूरत नहीं, जस्ट बी सॉलिड। आर्थर शोपेनहावर ने एक और बहुत डीप बात कही थी। उन्होंने कहा, टैलेंट हिट्स अ टारगेट नो वन एल्स कैन हिट, जीनियस हिट्स अ टारगेट नो वन एल्स कैन सी। टैलेंट वो टारगेट मारता है जो दूसरे नहीं मार सकते, लेकिन जीनियस वो टारगेट मारता है जो दूसरों को दिखता ही नहीं। तुम शायद वो टारगेट देख रहे हो जो बाकी लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा। तुम शायद वो क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो बाकी लोग अवॉइड कर रहे हैं। तुम शायद उस ट्रूथ को फेस कर रहे हो जिससे बाकी लोग भाग रहे हैं। और हाँ, इसमें दर्द है, लोनलीनेस है, स्ट्रगल है, लेकिन यह दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें गढ़ने के लिए है। यह तुम्हें तैयार कर रहा है एक बड़ी लड़ाई के लिए, ताकि जब पूरी दुनिया झूठ बोले तुम सच के लिए खड़े रह सको। जब भीड़ पागल हो जाए तुम शांत रह सको। जब सब तुम्हें छोड़ दे तुम खुद के साथ खड़े रह सको। तो यह था आज का एपिसोड। अगर यह बातें तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई है, अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था बल्कि एक मिरर था, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो इसे सुनना चाहते हैं। कमेंट में लिखो, मैं अकेला नहीं हूँ, ताकि बाकी लोग भी जान जाएं कि वो अकेले नहीं हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हैं, डीपली, ऑनेस्टली, विदाउट फिल्टर्स। यह चैनल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जो अलग हैं। तो अगर तुम उनमें से एक हो तो वेलकम, यहाँ तुम होम हो। अगले एपिसोड में मिलते हैं।